मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर, कक्षा 9वीं, अध्याय 2, भाग 2, मिश्रण को पृथक करने की विधि। प्रत्येक समूह को हम नीचे दिए गए 4 भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात सामान्यतः हम बात कर रहे हैं तो एक प्रयोग को हम 4 भागों में करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आज कॉपर सल्फेट के 1 चम्मच क्रिस्टल को हम मिला देते हैं, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले भाग के अनुसार जिसमें एक फीका विलयन प्राप्त हुआ, वहीं हम समूह ब में 2 से 3 चम्मच कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर मिला देते हैं, तो हम देखते हैं कि विलयन का रंग उसकी तुलना में हल्का गहरा बना। इस प्रकार चौक को चूर्ण या गेहूं का आटा जब अपन एक दूसरे के अंदर मिश्रित करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से मिक्स नहीं होता। वहीं समूह द को अर्थात चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा जब पानी में मिला दिया जाता है तो उसके अंदर पूर्ण रूप से मिक्स नहीं होता, उसके कण आसानी से दिखाई देते हैं। वहीं दूध या स्याही को जब पानी के अंदर मिला दिया जाता है तो उसके अंदर पूर्ण रूप से फैल जाता है, वो अपने प्रभाव को छोड़ता है, लेकिन उसके अंतर्गत प्रकाश की किरणों का फैलाव हो सकता है। इस प्रकार हम ये चारों पदार्थ एक गिलास की पानी में मिला देते हैं और छात्रों को हम कहते हैं कि एक कांच की छड़ के अनुसार वे उसके अंदर घोल दे और उन्हें कणों को जल में दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। इसे देखने के लिए हम टॉर्च द्वारा उसके ऊपर एक प्रकाश डालकर उसके मार्ग को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब इस मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दिया जाता है, अर्थात बिना हिलाए डुलाए छोड़ा जाता है, इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार करते हैं। मिश्रण को छानने पर हम देखते हैं कि छानक पत्र पर कुछ शेष बच जाता है। समूह अ और ब एक प्रकार का विलयन है, वहीं समूह स एक निलंबन पाता है, वहीं समूह द एक कोलाइड विलयन है। क्योंकि अ व ब में कॉपर के जो क्रिस्टल है, अर्थात आप कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट पूर्ण रूप से उसके अंदर घुल गया है। यहाँ आप ध्यान से दें तो इसके अंदर वो पूर्ण रूप से मिक्स हो चुका है, वहीं इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट पूर्ण रूप से मिक्स हो चुका है, अतः इसके अंदर पूर्ण रूप से घुलता है, इसलिए एक विलयन है। वहीं दूसरे भाग में देखें, जब आटे के व पानी को मिलाया जाता है तो आटे के जो कण हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं, वह केवल उसके अंदर फैल जाते हैं, इसलिए उसे निलंबन कहा जा सकता है, लेकिन वो अपने ठोस गुण को नहीं छोड़ते हैं। वहीं समूह द में एक कोलाइड विलयन प्राप्त होता है, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव में पूर्ण रूप से घुल जाता है, लेकिन वो अपने प्रभाव को छोड़ता नहीं है। वहीं हम इनको छानने के लिए छानक पत्र का उपयोग कर मिश्रण को छानते हैं, तो छानक पत्र का उपयोग करेंगे। छानक पत्र का सामान्य अर्थ फिल्टर पेपर से है। ये एक सामान्य कागज़ की तरह ही होता है, इस सामान्य कागज़ की तरह होता है। इस कागज़ को 4 फोल्ड करके, अर्थात पहले बीच में से मोड़कर, फिर इस बीच में से मोड़ने के बाद उसके बीच में से एक और मोड़कर इस प्रकार का भाग बना दिया जाता है। उसकी पहली परत को हटाकर, अर्थात 3 परत इस तरफ और 1 परत इस तरफ रखेंगे तो एक कीप की आकृति बनेगी। उस कीप की आकृति में इस विलयन को बारिश एक एक करके इसके अंदर मिलाया जाता है और हम इसके परिणामों को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो विलयन, अर्थात जब कॉपर सल्फेट के अंदर जल को मिक्स हुए तो जल में जब कॉपर सल्फेट मिलाया गया तो जो प्राप्त हुआ वह एक विलयन था। उसी प्रकार विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं, जो नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। और किसी भी विलयन को 2 या 2 से अधिक भागों और विलय में बांटा जा सकता है, अर्थात एक हम समझ सकते हैं विलायक। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहा जाता है। अर्थात जैसे कि पानी के अंदर शक्कर घोलते ही है तो पानी एक विलायक है और शक्कर उसके अंदर का विलय पदार्थ है। वहीं पोटेशियम परमैंगनेट में विलायक घोलता है तो अर्थात पानी में घोलते हैं तो उसका विलयन तैयार होता है, तो जो उन दोनों का मिश्रण है उसे विलयन कहते हैं। विलय वह पदार्थ है, अर्थात वह घटक है जो दूसरे घटक में घुल जाता है। अतः जैसे चीनी पानी में घुल जाती है तो चीनी विलय है और पानी विलायक है।
चीनी और जल का विलयन भी एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। जहाँ चीनी की मात्रा कम होती है इसलिए वह विलेय है, और पानी की मात्रा अधिक होती है वह विलायक है। इसी प्रकार आप आयोडीन और अल्कोहल के विलयन में, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है इसलिए वो विलेय है, वह अल्कोहल अधिक है इसलिए वो विलायक है। वहीं वातयुक्त पेय पदार्थ जैसे सोडा, जल, कोक आदि में भी विलयन के रूप में गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय के रूप में कार्य करती है व जल विलायक के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार हमारे वायुमंडल में भी 78% से अधिक नाइट्रोजन गैस है, वहीं 21% तक ऑक्सीजन गैस है। वहीं इसके अलावा अन्य गैसें की मात्रा उसकी तुलना में कम होती है, लेकिन यदि इन दोनों की बात करें तो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में इसलिए वो विलायक है, वहीं ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो आप उसे विलेय कह सकते हैं। उसी प्रकार दूसरी गैसें जो मात्रा में उससे कम है तो उन्हें भी आप उसके अंतर्गत विलेय के रूप में मान सकते हैं। वास्तविक विलयन के क्या गुण होंगे? तो विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, अर्थात विलेय के जो कण हैं वो आकार में बहुत छोटे होंगे। जब उस विलेय के अंदर वो मिक्स हो जाएंगे, अर्थात जैसे पानी में शक्कर घोलने पर शक्कर के कण इतने छोटे हो जाते हैं कि उन्हें नंगी आँखों द्वारा, अर्थात बिना सूक्ष्मदर्शी या लेंस की सहायता से उन्हें देखा नहीं जा सकता है। वो उसके अंतर्गत पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, इसलिए वह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। इन्हें हम छानकर या छानक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। यह एक प्रकार का पारदर्शी विलयन होता है, क्योंकि इसके आर पार स्पष्ट व साफ दिखाई देता है। यह इस विलयन पर जब प्रकाश की किरणों को डाला जाता है तो ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता है, अर्थात इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है। विलयन के कण फिल्टर पेपर्स को पार कर निकल जाते हैं, अर्थात उदाहरण पानी में से चीनी। कोलाइड विलयन। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण ये मिश्रण समांगी रूप से प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं, जैसे दूध। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, अर्थात प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। अर्थात जब पानी में आटे का मिश्रण मिलाया जाता है तो उसके अंतर्गत जब प्रकाश की रोशनी छोड़ी जाएगी तो उसके अंदर फैल जाएगी, जिसे टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और उसी के कारण इसको टिंडल प्रभाव नाम दिया गया। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब भी हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं, अर्थात बड़े जंगलों में जब धूप की छोटी सी किरण दिखाई देती है तो उसे भी आप टिंडल प्रभाव के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें कमरे के अंतर्गत मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश को फैलाने का काम किया जाता है। तो हमारे कमरे के अंदर भी ये टिंडल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ दो प्रकार के विलयनों में जब टॉर्च की लाइट डाली जाती है तो पहले विलयन के अंदर तो प्रकाश की मार्ग दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे में उसको प्रकाश का मान दिख रहा है, अर्थात उसमें प्रकाश फैल रहा है। तो ये दो प्रकार के भाग हैं, जिसमें पहले में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता तो बी भाग में टिंडल प्रभाव दिखाई दे रहा है। कोलाइड विलयन के गुणों में विलायक में कण का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन कणों को भी नंगी आँखों अर्थात सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। यह समांगी मिश्रण होते हैं, परंतु वास्तव में ये विषमांगी होते हैं, अर्थात देखने पर पहले नज़र में ये समांगी दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में ये पूर्ण रूप से विषमांगी होंगे। यह पृथक नहीं किए जा सकते, अर्थात जब इसे एक दूसरे से अलग करने का प्रयास करेंगे तो दूध में से वसा, प्रोटीन व जल को पृथक करना संभव नहीं होगा। वहीं अपारदर्शी है,
अर्थात इसके आर पार दिखाई नहीं देता है। अर्थात जैसे हम दूध के आर पार देखने का प्रयास करेंगे तो हमें नहीं दिखेगा। ये एक स्थायी विलयन है, इसे रखने पर ये लंबे समय तक बना रहता है। वहीं इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। इसमें निलंबन के कारण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते, अर्थात फिल्टर पत्र द्वारा इसे छानकर अलग किया जा सकता है। दूध और रक्त इसके उदाहरण हैं। वहीं तीसरे भाग में निलंबन, विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित होते हैं निलंबन कहलाते हैं। अर्थात निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण उसके अंदर पूर्ण रूप से नहीं घुलते, बल्कि माध्यम की समष्टि में केवल उसके अंदर घुले हुए दिखाई देते हैं। ये निलंबित कण आँखों से भी देखे जा सकते हैं। यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इन्हें शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अर्थात जब इस विलयन को लंबे समय तक छोड़ा जाता है तो ये पूर्ण रूप से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश का किरण का प्रकीर्णन अर्थात प्रकाश का फैलना नहीं होता है। निलंबन के गुण, इनमें कणों का आकार बाकी दोनों विलयन से अधिक होता है। इन्हें सामान्य आँखों द्वारा अर्थात बिना किसी सूक्ष्मदर्शी या लेंस के भी देखा जा सकता है। ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, अर्थात ये एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से घुले हुए नहीं होते। इसे फिल्ट्रेशन विधि अर्थात छानक या अपन कह सकते हैं फिल्टर पत्र द्वारा छानकर अलग किया जा सकता है। यह पारभासी होते हैं, अर्थात इनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता। यह अस्थायी विलयन है, अर्थात इस विलयन को कुछ समय तक रखने पर इसके कण धीरे धीरे पैंदे में नीचे बैठ जाते हैं। टिंडल प्रभाव दिखाई दे भी सकता है या नहीं दे सकता है, अर्थात यह उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कि जब रेत और बालू को पानी में मिलाया जाता है तो प्रारंभ में वो उसमें टिंडल प्रभाव नहीं देख सकते, लेकिन जैसे जैसे रेत नीचे जमा होती जाएगी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। वहीं कोलॉइड में कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं, लेकिन निलंबन में यह कण छन्ना कागज से पार नहीं होते, अर्थात रेत और बालू मिट्टी में से अलग किया जा सकता है। आप इसमें से कुछ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे जब द्रव को गैस में मिलाया जाता है तो एरोसोल अर्थात धुंध व बादल बनते हैं। जब ठोस को गैस में मिलाया जाता है तो एरोसोल अर्थात धुआं मिलता है। जब गैस द्रव में मिक्स की जाती है तो फोम अर्थात झाग, शेविंग क्रीम, द्रव को द्रव में मिलाने पर इमल्सन तैयार होता है, अर्थात दूध का चेहरा, क्रीम, दरवाजे की पेंटिंग आदि सम्मिलित होती है। वहीं ठोस को द्रव अर्थात सोल अर्थात बालू गोबर में मिलाने उदाहरण, जब गैस को ठोस में मिलाया जाता है तो फोम अर्थात झाग का निर्माण होता है, जैसे रबड़, स्पंज आदि। जब द्रव को ठोस में मिलाया जाता है तो जेली या जेली बनती है, जिसके उदाहरण है जेली और पनीर। जब ठोस को ठोस में मिलाया जाता है तो ठोस सोल अर्थात रंगीन दूध अर्थात रंगीन रत्न कांच अर्थात नगीने, जो रंगीन नगीने होते हैं वो बनते हैं। लेकिन गैस को गैस में मिलाने पर किसी भी प्रकार का कोलॉइड विलयन नहीं बनता, क्योंकि यह एक प्रकार का मिश्रण होता है। वहीं विलयन की सांद्रता, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा निकाले जाते हैं। विलयन के द्रव्यमान हेतु विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। वहीं विलयन का आयतन प्रतिशतता द्वारा निकालें तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो एक विलयन में 320 ग्राम जल और 40 ग्राम नमक मिले हुए हैं, तो विलयन की सांद्रता का मापन करेंगे तो विलय अर्थात नमक का भार है 40 ग्राम, वहीं जल का द्रव्यमान है 320 ग्राम, तो कुल विलयन का द्रव्यमान अर्थात विलय प्लस विलय दोनों को मिक्स करने पर 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम हुए 360 ग्राम।
इन 360 ग्राम को मिक्स करने पर विलयन का द्रव्यमान बना, अर्थात विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, अर्थात विलय पदार्थ का भार है वो 40 है, विलयन यानी दोनों का मिक्स करने पर 360 × 100, इसका गुणन करने पर 11.1% तैयार होता है। आज का गृह कार्य है निलंबन विलयन के क्या गुणधर्म हैं, कॉलॉइड विलयन के क्या गुण हैं, द्रव में गैस मिलाने पर किस प्रकार का विलयन तैयार होता है, उसके बारे में लिखिए।